शांति। आज है 21 मार्च 2024 की बाप दादा की मुरली। आज की मुरली से कुछ मुख्य पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, हम बच्चों को देही अभिमानी होकर रहना है। भाई भाई की दृष्टि हो, क्योंकि भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी होती है। उनमें देहाभिमान नहीं होगा। देहाभिमान नहीं होगा तो कोई को भी दुख नहीं देंगे, क्योंकि अभी सृष्टि चक्र इसमें हम अंत में आ गए हैं। घर वापस चलना है। सतयुग में तो आत्म अभिमानी रहेंगे, लेकिन परमात्म अभिमानी नहीं। लेकिन अभी संगम युग, इस पुरुषोत्तम संगम युग में हम आत्मा अभिमानी भी बनते हैं, परमात्मा अभिमानी भी बनते हैं। यहाँ आत्माभिमानी बनते ही है, क्योंकि हम एक बाप की संतान हैं। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क है। यहाँ हम पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पढ़ने की तो बात ही नहीं। यहाँ तो हमको समझना है, हर एक को आत्मा समझना है। और बाबा हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय से हम पढ़ाई पढ़ेंगे, धारणा बहुत अच्छी होगी और आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। यही देही अभिमानी अवस्था में टिकने की मंजिल जो है वो बहुत बड़ी है। सुनने में तो बहुत सहज लगता है, आत्माभिमानी ही तो बनना है, सहज लगता है। लेकिन बच्चों को बाबा कहते हैं, यही अनुभव सबको सुनाओ। हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरों को भी आत्मा समझ बात करते हैं। और शिव बाबा भी कहते हैं, मैं भल इस शरीर में हूँ, परंतु मेरी यहाँ असल की प्रैक्टिस है। मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूँ, आत्मा को पढ़ाता हूँ। जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तो हम पवित्र भी कैसे बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, अंतर्मुखी होकर याद का अभ्यास करना है, क्योंकि नॉलेज तो बहुत सहज है। बाकी निश्चय पक्का हो, हम आत्मा पढ़ते हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो धारणा भी अच्छी होगी और हमारे से कोई भी विकर्म नहीं होगा। अंतर्मुखी होना है, उसके लिए एकांत भी चाहिए। यहाँ जैसा एकांत घर में धंधे दोरी में तो मिल ना सके, यहाँ तुम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, देहाभिमान निकल जाएगा और हम आत्म अभिमानी बन जाएंगे। खुद भी धारण करेंगे, दूसरों को भी कराएंगे। इसलिए बाबा कहते, कोशिश कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसके लिए बाबा कहते, ये चार्ट बड़ा डीप है। जितना हम देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे तो मुख से सदैव रतन ही निकलेंगे, कोई भी उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेगा। और भाई भाइयों का आपस में बहुत लव हो जाएगा, क्योंकि हम सब कौन हैं, हम सब ईश्वर की संतान हैं।
हम सब बाबा की महिमा को तो जानते ही है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है और उनके लिए कहेंगे सर्वगुण संपन्न। लेकिन ये सोचना है, श्री कृष्ण के पास इतने सारे गुण कहाँ से आए? हाँ, उनकी महिमा अलग है, लेकिन सर्वगुण संपन्न बना तो ज्ञान सागर बाप से ही है ना। तो अपनी जांच बहुत रखनी है। और बाबा कहते कदम कदम पर पूरा पोता मेल निकालना है। व्यापारी लोग भी क्या करते हैं, सारे दिन की मुरादी रात को संभालते हैं। तो हमारा भी व्यापार है बाबा के साथ, ज्ञान रत्नों का व्यापार है। इसलिए बाबा हमें भी कहते हैं रात्रि को जांच करो। हमने सबको भाई भाई समझकर बात की, कोई को भी तो दुख तो नहीं दिया। देखना है कहाँ तक हमारी वहाँ भाई भाई की दृष्टि की अवस्था रही। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई है और हमको एक टीचर पढ़ाती है, वही बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। ये विचार करने की बात है। तो विचार सागर मंथन के लिए भी बाबा कहते हैं समय देना पड़ता है। बाप ने तो धंधा आदि करने के लिए तो मना नहीं किया है, धंधा आदि करने के लिए तो कह दिया है, लेकिन धंधे के साथ याद की यात्रा भी जरूरी है। जैसे धंधे के लिए टाइम निकालते हैं, ऐसे याद की यात्रा के लिए भी टाइम निकालना है। ऐसे नहीं कह सकते हैं हमको याद की यात्रा के लिए, बाबा को याद करने के लिए सारे दिन में टाइम नहीं मिला। और सर्विस के लिए भी टाइम निकालना है, क्योंकि सेवा भी सबकी भिन्न भिन्न है। समय के अनुसार कोई बहुत टाइम निकाल सकते हैं और कोई कम टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम तो निकालना है। और मुख्य पॉइंट है आज की मुरली से, एक दो को भाई भाई समझना, क्योंकि भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी होती है और वो किसी को दुख नहीं देंगे। और देही अभिमानी बनते बनते हमारे में दैवी गुण के संस्कार भरते जाएंगे। मनुष्य पूछते हैं भारत का प्राचीन योग क्या है, तो सिर्फ हम ही समझा सकते हैं, क्योंकि और किसी को तो मालूम ही नहीं है। पर बाबा कहते तुम अभी बहुत तोड़े हो, तुम्हारा नाम निकला नहीं है, क्योंकि ये साकार मुरली है ना। बहुत पहले बाबा ने कहा था, अभी तो बहुत नाम निकला हुआ है। ईश्वर योग सिखलाते हैं, इसका अर्थ है जरूर उनके बच्चे भी होंगे और वह भी जानते होंगे। ये बात किसको मालूम नहीं है। निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं, वह खुद समझाते हैं। मैं कल्प कल्प संगम युग पर आकर खुद बताता हूँ कि मैं ऐसे आता हूँ, किसके तन में आता हूँ, इसमें मुझने की बात नहीं है, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा है। और बाबा कहते एक में ही आता हूँ, ऐसे नहीं कल्प कल्प मैं अलग अलग तन में आता हूँ। नो, मैं एक में ही आता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना। और बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कहते ये मेरा मुरब्बी बच्चा है, नंबर 1 पहले पहले बनते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर वही पहले नंबर में आते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, यहाँ और कोई समझा ना सके। और बाबा कहते समझाने की भी युक्ति चाहिए, और युक्ति निकालनी है कैसे किसको समझाए। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं,
कैसे चक्र फिरता है, इन बातों को और कोई जान ना सके। और यथार्थ योग कौन सिखला सकते हैं, ये मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास देर आ जाए। इतने बड़े आश्रम जो है सब हिलने लग पड़ेंगे। ये अंत में होगा। फिर अंतिम समय में वंडर खाएंगे। इतनी सब संस्थाएं भक्ति मार्ग की है, ज्ञान मार्ग की एक भी नहीं। तब ही बाबा कहते तुम्हारी विजय होगी, अंत में तुम्हारी ही विजय होगी। और सिवाय बाप के एक धर्म की स्थापना और कोई नहीं कर सकता। एक धर्म की स्थापना तो सिर्फ परमात्मा बाप ही कर सकते हैं। और हम सभी जानते हैं उस तरफ है रावण राज्य, इस तरफ है रावण राम राज्य। रावण पर हम जीत पाते हैं तो बाहर क्या है, रावण संप्रदाय है, लड़ते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, क्या क्या चल रहा है। लेकिन बाबा हमको कहते हैं तुम ईश्वरीय संप्रदाय बहुत तोड़े हो। आजकल भक्ति का भी कितना शो है, ये सब शो है। जहां जहां पानी है वहां मेला लगता है। और खर्चा करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, तो ये तो वेस्ट है ना। और उसमें कितने डूबते हैं, मरते हैं, यह तो ऐसी बात नहीं है। फिर भी बाप कहते हैं, और इतना समझाने के बाद भी बाबा को आश्चर्य लगता है। क्यों आश्चर्यवत, मेरे को पहचानती, सुनंती, सुनावंती, पवित्र रहती, फिर भी आहो माया तेरे द्वारा हार खावंती। कल्प कल्प ऐसे होता है, हार खावंती भी होते हैं। माया के साथ युद्ध है, माया का भी प्रभाव है। अंत में तो भक्ति को तो हिलना ही है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, फिर रावण राज्य से भक्ति शुरू होती है। उसकी निशानियां भी कायम है। विकार में जाते हैं, फिर देवता तो रहे नहीं, कैसे विकारी बनते हैं यह दुनिया में कोई नहीं जानते। शास्त्रों में लिख दिया है वाम मार्ग में गए, लेकिन कब गए यह नहीं समझते। यह सब बातें अच्छी रीति समझने और समझाने की है। यह भी तब समझे जब निश्चय बुद्धि हो। बाबा कहते ये सारी बातें कौन समझता है, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, जो समझते हैं परमात्मा बाप हमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा ना, धारणा अच्छी होगी अगर निश्चय बुद्धि है तो। और जो निश्चय बुद्धि वाले हैं उनसे कशिश होगी, कहेंगे ऐसे बाप से हमको मिलाओ। परंतु पहले देखो, घर जाने के बाद वहां नशा रहता है, निश्चय बुद्धि रहते हैं, बल याद सतावे, चिट्ठी लिखते रहे। साकार बाबा कहते हैं चिट्ठी लिखते रहे, आप हमारे सच्चे बाबा हो, आपसे ऊंचा वर्षा मिलता है, आपसे मिलने बगैर हम नहीं रह सकते। क्योंकि दुनिया में सगाई के बाद भी तो मिलना होता है ना, और सगाई होने के बाद ही तो तड़पते हैं। तुम जानते हो, पापा कहते हमारा बेहद का बाप, टीचर, साजन आदि सब कुछ है। और सबसे तो क्या मिला है, जन्म जन्मांतर से तो दुख ही मिला है। उनकी एवज में सोचना चाहिए बाप कितना सुख देते हैं। वहां भी सब सुख देते हैं, यहाँ भी सुख देते हैं, वहां सतयुग में भी सब सुख मिलता है। इस समय तुम सुख के संबंध में बंध रहे हो। हम इस समय सुख के संबंध में अपने आप को बंध रहे हैं। तो मूल बात बाबा समझाते हैं। मूल बात क्या है, अपने को आत्मा समझना है, बाप को बहुत प्यार से याद करना है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, आप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, कितना अच्छा ज्ञान सुना रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाते हैं। याद से खुशी का पारा चढ़ेगा। हमने सबसे जास्ती भक्ति की, इसलिए ज्ञान भी अच्छा उठा रहे हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए,
अब बाप आए हैं वापस ले जाने, तो जरूर बाबा का भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पवित्र बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं और सारे दिन का पोता मेल रखना है। सारे दिन में कितने को बाप का परिचय दिया, ये चेकिंग पॉइंट है। बाप का परिचय देने बगैर सुख नहीं आता, तड़फन लग जाती है। हाँ, यज्ञ में बहुत विघ्न भी पड़ते हैं, मारे खाते हैं, और कोई सत्संग नहीं जहाँ पवित्रता की बात हो। यहाँ हम पवित्र बनते हैं, इसलिए असुर लोग विघ्न डालते हैं। फिर भी पावन बनकर घर जाना है, क्योंकि संस्कार आत्मा में बढ़ते हैं, आत्मा संस्कार ले जाती है। कहते हैं युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। और बाबा कहते हैं हमारे पास भी कमांडर, मेजर, सिपाही आदि कहाँ कहाँ से आते हैं, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? लड़ाई के मैदान में मित्र संबंधी याद आते हैं। अब बाप समझाते हैं सबको वापस जाना है, इसलिए क्या कहते हैं बाबा? आत्मा समझो, भाई भाई समझो, बाप को याद करो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। लोग क्या समझते हैं? वो समझते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, हमको कोई फल की इच्छा नहीं है। परंतु फल तो जरूर मिलना है, क्योंकि हर कर्म का फल जरूर होता है। आप चाहो या ना चाहो, कर्म का फल जरूर मिलता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल। फल तो निश्चित है, लेकिन निष्काम सेवा तो एक बाप करते हैं। बच्चे जानते हैं बाप की कितनी ग्लानि की है, देवताओं की भी ग्लानि की है। अब देवताएं किसी की हिंसा तो कर नहीं सकते, यहाँ तो तुम डबल अहिंसक बनते हो। कैसे डबल अहिंसक बनते हैं? ना काम कटारी चलाना, ना क्रोध करना, क्योंकि कल भी बाबा ने कहा ना, क्रोध भी बड़ा विकार है। अगर एक बार भी क्रोध किया, लोग 6 महीना याद रखेंगे और कहेंगे ये क्रोधी है, और कंप्लेंट करते हैं बाबा बच्चों पर बहुत क्रोध किया। तो बाबा समझाते थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना, बच्चों को भी थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना, क्योंकि वो भी छोटा भाई है, उनमें भी आत्मा है। आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं होती है ना। आप छोटा समझकर थप्पड़ मार दिया, लेकिन अपने शरीर को देखा ना, आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं होती है। यह बच्चा नहीं, परंतु तुम्हारा छोटा भाई है, उसको भी आत्मा समझना है। छोटे भाई को मारना नहीं चाहिए, इसलिए श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ओखरी से बांधा। वास्तव में ऐसी बातें है नहीं, ये भिन्न भिन्न शिक्षाएं हैं। बाकी श्री कृष्ण को क्या परवाह पड़ी है माखन की? वह महिमा भी करते हैं उल्टी चोरी की। तुम महिमा करेंगे सुलटी, हम कहेंगे वह तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, ये सुलटी महिमा है। लेकिन वो लोग महिमा करते हैं तो भी उल्टी महिमा करते हैं। परंतु यह ग्लानि की भी ड्रामा में नोंद है। लास्ट में बाबा कहते हैं ना, क्या करे, ये सब ग्लानि भी ड्रामा में नोंद है। हम प्रधान बन पड़े हैं, बाबा सतो प्रधान बना रहे हैं। पढ़ाने वाला बेहद का बाप, उनकी मत पर चलना पड़े। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्जेक्ट है बाबा की मत पर चलना, लेकिन पद भी तो ऊंच पाते हैं ना। अगर सहज हो तो सब इम्तिहान में लग जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। देहाभिमान आने से ही विकर्म बन पड़ेंगे, इसलिए छुई मुई का दृष्टांत है। बाप को याद करने से तुम खड़े हो जाएंगे, बाबा कहते हैं। भूलने से कुछ ना कुछ भूल हो जाएगी, पद भी कम हो पड़ता है। शिक्षा तो बाबा सबको देते हैं, जिसकी बाद में गीता बनाई है। गरुड़ पुराण में रोचक बातें लिखी है। जो मनुष्य को डर लगे, पाप से डर लगे, लेकिन फिर भी पाप करते रहते हैं। रावण राज्य में पाप तो होते ही है, क्योंकि है ही कांटों का जंगल। बाप कहते हैं दृष्टि को भी बदलना है। क्या है ना, मीठी दृष्टि बनाओ।
बहुत समय से हिरे हुए हैं, इसलिए शरीर की तरफ प्यार चला जाता है। हिरे हुए है ना, गिरे हुए हैं। शरीर को देखते हैं, शरीर के तरफ प्यार चला जाता है, उसको ही सच्चा प्यार समझते हैं। वो कोई प्यार नहीं है, वो कोई सच्चा प्यार नहीं है। सच्चा प्यार रूहानी प्यार है। आत्मा का प्यार आत्मा से है, वो सच्चा प्यार है। शरीर का प्यार कैसे सच्चा प्यार हो सकता है? विनाशी चीज से प्यार रखने से फायदा ही क्या? अविनाशी से प्यार रखने पे से अविनाशी बन जाता है। बच्चों को यही डायरेक्शन देते हैं बाबा, उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करो। और लास्ट में बाबा ने कहा, सेवादारी कौन है? जो सदा बाप समान निमित्त बनते और निर्माण रहते हैं। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। अगर हम संबंध संपर्क में सेवा करते, निर्माणता माना निरहंकारी होकर रहेंगे, तो सफलता मिलती रहेगी। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए बाबा 2 गुण बता रहे हैं, नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो। एक नम्रता भाव, दूसरा निमित्त भाव। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव होगा और कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन 2 विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। कौन सी 2 विशेषताएं? नम्रता भाव और निमित्त भाव। और लास्ट में कहा, सेकंड में माना एक चुटकी में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। तो विदेही बनने का अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेही अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सूर्यवंशी में आ जाएंगे। ओम शांति।